से पकड़े गए जी। 3 घंटे बाद बताया? 3 घंटे बाद जी। वो तो इतने हालत में नहीं थे कि उठ के कहीं जा सकें। वो तो वहीं पे इतनी बुरी तरीके से मार रखा था कि वो तो उठने लायक नहीं थे। मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। सीआईए वाले ने तो पीर बाबा पे जहाँ मौके पे लड़ाई हुआ था वहाँ से ले गए थे, और वो न्यूज़ में बता रहे कि हमने अग्रसेन चौक से पकड़ा है, वो भी 3 घंटे बाद चैन के साथ, क्योंकि चैन मौके पे ही दे दी थी और मौके पे वो लड़का मौजूद है यहाँ पर। हमारी कॉलोनी के ही रेडी वाले, वहाँ जितने रेडी वाले हैं, जितना काम करने वाले, टोटल मेरी कॉलोनी के ही लड़के हैं। अभी आपको हमने पूरा मामला बताया कि किस तरीके से अशोक कुमार की पत्नी पूनम ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। यही वो जगह है जहां पर अशोक कुमार की पिटाई हुई है। तो ये चोरी की वजह से खींची है, लड़ाई में हुई है? नहीं जी, लड़ाई में हुई है। फिर चैन तो मैंने नहीं उठा के दी जी, खुद मैं ही छुड़वाने गया था बीच में। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर मौके पर। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी। क्या बात हुई? ये 2 भाई थे जी, आपस में लड़ रहे थे। एक उल्लड़ एक सोग है जी। बस वो सरदार जी यहाँ खड़े अपना बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ लड़ाई ना करो, आगे चले जाओ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। तो वो अपना लड़ते रहे। उन्हें सरदार जी ने धक्का दिया, तो उस लड़के का हाथ उनके गले पे चला गया। उस लड़के का हाथ सोख कर उनके गले पे चला गया, भाई मुझे धक्का क्यों दे रहा है। वो गले पे हाथ जाने से उसकी सरदार जी की चैन टूट गई। तो वो फिर लड़के ने चैन उठा के उन्हें दे दी। वो बिना अपना नंबर बनाने वास्ते जी। अब चोर तो पकड़े नहीं जा रहे। आजकल स्नैचिंग के केस बहुत ज़्यादा है जी, कोई पकड़ा नहीं जा रहा। इन पे पुलिस वालों पे कोई चोर पकड़ा नहीं जा रहा। बेफालतू में इन्होंने शराबी आदमी को पकड़ के और इन्होंने चैन स्नैचिंग के केस में अंदर डाल दिया है। अरे जो पकड़ना है तो चोरों को पकड़ो, गरीब आदमी पे गरीब मार क्यों कर रहे हो? नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय में। एक ऐसा संगीन मामला आज सचिवालय में आया है जहां पर सीआईए 1 की टीम पर, सीआईए 1 की पुलिस पर जो है काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है, एक आपने कहावत सुनी होगी कि आटे में नमक मिल जाए तो ठीक रहता है, पर नमक में अगर आटा मिला दिया जाए तो क्या हालात होंगे। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है इनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए कि मेरे पति को 12 तारीख को जो है लड़ाई झगड़े का मामला था, उसको कहीं ना कहीं सीआईए 1 ने स्नैचिंग में तब्दील कर दिया। फिलहाल एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या बात हो गई है? क्या नाम है आपके पति? अशोक कुमार। क्या बात हुई है? वो शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं हर किसी से। दोनों भाई पीर बाबा पे झगड़ा कर रहे थे, और वहाँ पर एक जसवीर नाम का आदमी खड़ा बाइक रोककर फ़ोन पे बात कर रहा था, और बात करते करते उन्होंने मेरे देवर को और मेरे पति को कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो और गाली गलौज मत करो, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। शराब पी हुई थी आपके? हाँ, मेरे पति ने शराब पी हुई थी और वो डेली पीते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ जब हम लड़ाई कर रहे तो यहाँ क्यों बात कर रहा है, दूर जाके कर ले। तो उन्होंने गाली गलौज से ही उससे बात करी। उसने क्या करा, लात मार के उसको नीचे गिरा दिया, और गिराने के बाद फ़ोन पे दोबारा बात करने लगा। इतने में मेरे पति नीचे से उठे और पीछे से उसकी कॉलर पकड़े, साथ में चैन भी गिर गई, कुंडा खुल के। और उसके बाद वो चैन छोड़कर पहले मेरे पति को बुरी तरह मारा उसने। इसकी वीडियो भी बनी हुई है। और मारने पीटने के बाद जहाँ मौके पे रेडी वाला लड़का था, उसने चैन उठा के उसको दे भी दी जसवीर को। उसके बाद वो 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया, और बुला के उसने पुलिस के हवाले करके वहाँ से चला गया। तो आपको कब पता लगा कि आपके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, कि उनके ऊपर आरोप लग गए स्नैचिंग में? अभी वो कहाँ पर है? अभी वो जेल में है। क्या पता लगा था आपको? मैंने कल सुबह वीडियो देखी थी उनकी कि वो जेल में है, उनको स्नैचिंग के केस में डाला हुआ है। जो तो क्या बताया गया सीआईए की तरफ से, क्या बताया गया? सीआईए ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो 12 तारीख को रात को 8 बजे आए और कहने लगे कि वो दे दो, आधार कार्ड दे दो अपने पति का। मैंने कहा क्या बात होगी? कह रहे आपके पति ने लड़ाई झगड़ा किया, आपको पता है? तो मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, वो उनका रोज़ का काम है, दारू पी के वो करते रहते हैं। तो कह रहे तो फिर ठीक है, फिर आपके पति को क्या करना, अंदर रखना है बाहर छोड़ना? मैंने कहा ऐसा अंदर ऐसा बाहर है, लड़ाई झगड़ा वाला आदमी को अंदर ही कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है अंदर कर देते हैं, फिर अंदर रखने का भी खर्चा लगता है, आप दोगे? मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, आप ले जाओ मेरी तरफ से, अंदर रख दो, अंदर रहेगा तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा। वो उन्होंने बस कहा ठीक है बस हम जा रहे हैं, वो चले गए वहाँ से। तो कब पता लगा कि उनको जेल में डाल दिया है स्नैचिंग के? कल सुबह पता लगा, वीडियो देखी मैंने न्यूज़ में तब। क्या बताया था उन्होंने सीआईए में? कहाँ से पकड़ा? मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। सीआईए वाले ने तो पीर बाबा पे जहाँ मौके पे लड़ाई हुआ था वहाँ से ले गए थे, और वो न्यूज़ में बता रहे कि हमने अग्रसेन चौक से पकड़ा है, वो भी 3 घंटे बाद चैन के साथ।
जो कि चैन मौके पे ही दे दी थी और मौके पे वो लड़का मौजूद है यहाँ पर। हमारी कॉलोनी के ही रेडी वाले, वहाँ जितने रेडी वाले हैं, जितना काम करने वाले, टोटल मेरी कॉलोनी के ही लड़के हैं, टोटल आदमी सारे हमारी कॉलोनी के ही हैं और मैं पूरा कॉलोनी लेके इस टाइम इकट्ठी हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी गंभीर जो है पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा एक लड़ाई झगड़े के मामले को स्नैचिंग में बदल दिया। कितने बच्चे हैं आपको? 3 है। 3 है। तो अब क्या गुहार, किसको शिकायत देने आए थे? एसपी साहब तो मिले हैं वो? नहीं मिले हैं, फिर कैसे दिया आपने शिकायत? बस वो काउंटर पे उन्होंने जमा करके स्लिप दे दी मुझे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं अब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कार्रवाई, जो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया तो लड़ाई झगड़े का जो होता है वो करो, लेकिन उसके ऊपर कलंक तो ना लगा। उसने जो वो काम किया ही नहीं है और ना कभी कर सकता है। करना होता तो मेरे घर में क्या कमी है, नहीं करता वो, किसी मोहल्ले पड़ोस का करता, लेकिन झूठ मूठ का मेरे पति को फंसा दिया। मुझे इसकी कोई जानकारी पुलिस वालों ने नहीं दी, ना सीए स्टाफ ने दी। तो वहाँ पर उसको जो बताया जा रहा है, सीआईए की तरफ से बताया गया, चैन 3 घंटे बाद वहाँ से बरामद हुई अग्रसेन चौक से। क्या वो मौके पर ही किसी ने उठा? हाँ, एक लड़का दिया है जो कि हमारे यहाँ दुर्गा गार्डन का रहने वाला, वहाँ चाय की रेडी पे चाय बेचता है, उसने खुद दिया है। उसने झगड़ा भी छुड़ाया है और उसने वीडियो बना के भी दी है मेरे को। तो क्या वीडियो में दिखाएंगे एक बार क्या कुछ है? तो फिलहाल एक बार वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में दिया गया है कि जसवीर नाम के व्यक्ति द्वारा जो है इनके पति के साथ उल्टा मारपीट की गई है। बहरहाल इन्होंने माना कि इनके पति ने शराब पी हुई थी, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो वहाँ के रेडी वाला एक चैन उठाकर देता है जो लड़ाई में टूट जाती है, उसको किस तरीके से स्नैचिंग का केस बना दिया जाता है। और उसके बाद जो क्या एक बार मैं पकड़ना इसको, एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं किस तरीके से ये जो जसवीर नाम का, ये जसवीर है जो लात मारा, तो जसवीर नाम का व्यक्ति है जो लात मारता हुआ, आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे किस तरीके से वीडियो में ये इनका पति, क्या नाम है आपके पति का? अशोक कुमार, देख सकते हैं किस तरीके से बेसुध पड़ा है और बेसुध हालत में और सीआईए 1 द्वारा बताया गया, उस व्यक्ति सीआईए 1 द्वारा बताया गया कि अशोक कुमार को अग्रसेन चौक से पकड़ा है, बल्कि उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो जमीन पर वहीं मौके पर ही लिट गया। और वहीं आसपास के लोगों से एक बार बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल एक बार जान लेते हैं कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। अब आप क्या मांग करेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि झूठा पर्चा दर्ज करके बिना बताए धोखाधड़ी से मेरे पति को ले गए हैं। जैसे ले गए वैसे छोड़ दे। अगर मारपीट की है तो मारपीट का जो बनता है वो करे, लेकिन धोखाधड़ी से उनके ऊपर ब्लेम डाल के उनको जेल में इस टाइम बैठाए हुए हैं कि ये धोखाधड़ी तो किया। दिनों बाद कह रहे हैं बाहर आएगा? वकील से बात हुई? वकील तो कहते हैं 2 महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद बेल होगी, 7 साल की सजा है। तो देख सकते हैं एक लड़ाई झगड़े के मामले को किस तरीके से, एक स्नैचिंग की वारदात को सीआईए 1 द्वारा, ये सबूत आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे किस तरीके से जसवीर नाम के व्यक्ति ने उसको मारा। बहरहाल इनका कहना है उसने दारू पी होगी, गाली दी होगी, पर लेकिन स्नैचिंग नहीं कर सकता। फिलहाल मौके पर बातचीत जरूर करेंगे। उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? अनिकेत। क्या बात हुई थी? क्या लगता है पिता ने चोरी करी होगी? नहीं जी, वो ऐसा काम करते नहीं जी। हमारे घर में इतने पैसे पड़े रहते हैं, कभी गहने पड़े रहते हैं, उन्होंने कभी उठा के चेक नहीं किया कि ये पित्तल का है कि सोने का है। हम किस तरह मान ले कि वो चोरी कर सकते हैं? वो क्या बताया उन्होंने? कहाँ से पकड़े गए? अग्रसेन चौक से पकड़े गए जी। 3 घंटे बाद बताया? 3 घंटे बाद जी। वो तो इतने हालत में नहीं था कि उठ के कहीं जा सकें। वो तो वहीं पे इतनी बुरी तरीके से मार रखा था कि वो तो उठने लायक नहीं थे जी। तो हम किस तरह मान ले कि वो चोरी गए? हमने रेडी वालों से पूछा जहाँ पे। तो किस चक्कर में लगता है किया होगा इन्होंने? अपना नंबर बनाने वास्ते जी। अब चोर तो पकड़े नहीं जा रहे। आजकल स्नैचिंग के केस बहुत ज्यादा है जी। कोई पकड़ा नहीं जा रहा, इन पे पुलिस वालों पे कोई चोर पकड़ा नहीं जा रहा। बेफालतू में इन्होंने शराबी आदमी को पकड़ के और उन्होंने चैन स्नैचिंग के केस में अंदर डाल दिया है। अरे जो पकड़ना है तो चोरों को पकड़ो, गरीब आदमी पे गरीब मार क्यों कर रहे हो? तो फिलहाल देख सकते हैं दोनों बच्चे हैं, कैसा दुख हो रहा है पिता को इतने बड़े जुर्म में अंदर कर दिया। पापा चोरी नहीं करते हैं कभी, उनको बेफालतू में अंदर रखा हुआ है। पुलिस वालों ने जानबूझकर उन पर आरोप लगाया चोरी का। हमें तो खबर भी नहीं दी, उन्होंने खबर भी नहीं दी हमें कि तुम्हारे पति को लाए हैं या तुम्हारे पति के खिलाफ हमने कंप्लेंट ली है, किसी ने दी है, कुछ भी नहीं। कोई मौका नहीं। शाम को 4 बजे उठाया और रात भर में पर्चा दर्ज करके अगले दिन कोर्ट में भी पेश कर दिया। उसकी भी तफ्तीश नहीं करी? आसपास वालों से पूछा? कुछ भी नहीं, कुछ भी गली मोहल्ले वालों से नहीं पूछा उन्होंने कि आके गली वालों, आसपास वालों से भी नहीं पूछा? जहाँ पे नहीं पूछा, सिर्फ मेरे पास आए थे शाम को, भी दुकान में मैं था तो आए, पूछे, कह रहे कि अशोक का घर कौन सा है। मैं कहा यही है जी सर। मैं क्या बात होगी, मुझे मालूम नहीं था लड़ाई हुई, मैं काम पे
से आया था। उसके बाद घर में गए, मैंने मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी से पूछने लगे कि मम्मी ने बोला हाँ लड़ाई हुई थी। कह रहे चोर चोर तो नहीं है। मैं कहा चोर चोर नहीं है, लड़ाई वैसे शराब पी के लड़ाई करते हैं आम, बेशक गलत, मेरा डैडी शराब पी के बेशक गलत हो जाता है किसी के साथ, पर चोरी का केस आज तक नहीं है। अर्जुन नगर में इतने केस हैं, आप चाहे किसी भी इंचार्ज से पूछ लो कि आज तक चोरी नहीं करी उन्होंने। पुलिस वाले जब घर पर आए थे तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि अब उनका क्या करें, उनको जेल में रखें या बाहर निकालें। तो मम्मी ने बोला कि उनको जेल में ही रहने दो। जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा की कि हम तो परेशान हैं उनसे, तो वो कह रहे थे जेल में रखने के लिए हमें खर्चा चाहिए, हमें भी तो कुछ चाहिए ना, ऐसे बोल रहे थे वो। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और शराब पी हुई थी उस व्यक्ति ने, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ रहा है। एक बार बातचीत करेंगे मौके पर जाकर, जो चशमदीद वहां पर लोग हैं, जो रेडी वाला है जिसने चैन उठाकर दी, क्या वो लड़ाई झगड़ा था या चोरी थी, एक बार वहीं मौके पर जाकर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अभी आपको हमने पूरा मामला बताया कि किस तरीके से अशोक कुमार की पत्नी पूनम ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। यही वो जगह है जहाँ पर अशोक कुमार की पिटाई हुई है, मौका वारदात के चशमदीद है यहाँ पर। एक बार जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। यहीं लगाते हैं चाय की दुकान। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोलू है जी। क्या बात हुई थी पूरी अशोक के साथ? बस जी ये दो भाई हैं जी, उल्लड़ और अशोक जी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो वो सरदार जी कहने लगे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे लड़ना नहीं। तो बस जी वैसे ही वो अपने भाई के साथ हट के, उनने पी रखी थी, तो पी खाई में उसने उसके ऊपर हाथ वो गला पकड़ा जी। बस सरदार जी ने उसके 2-3 थपेड़े मारे तो उसके चैन खिंच गई गले से। तो ये चोरी की वजह से खींची या लड़ाई में हुई है? नहीं जी लड़ाई में हुई है। फिर चैन तो मैंने नहीं उठा के दी जी, खुद मैं ही छुड़वाने गया था बीच में। आप ही छुड़वाने गए हाँ थे? जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जिस टाइम आपने लड़ाई छूट गई, कौन ले गया उसको? बस जी वो तो यहीं पड़ा था जी। उसके बाद पुलिस वाले आए, 112 नंबर वो लेके गए। वो लेकर गए। तो क्या आपको लगता है उन्होंने चोरी की होगी? ना जी वो चोर है ही नहीं जी, इतने टाइम से जानता हूँ जी मैं। फिलहाल देख सकते हैं चाय की यहाँ पर दुकान चलाते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा अनूप कुमार। मौके पर थे जिस समय? नहीं मौके पे तो क्या पता लगा? हमें तो ये पता लगा कि भाई कि यहाँ पर आके लड़ाई हुई है, बंदे ने चेन चोरी करी है, मगर वो मौके पे चेन भी मिल गई उनकी। और जो है पुलिस वालों ने आकर के उनका नाजायज़ करा, आके मारा उन्हें और उसे उठा के ले गया और बता रहे कि भाई कि हमने जा कर के अग्रसेन चौक से पकड़ा इसे। तो वो यहीं पे पकड़ा है और यहाँ वहाँ से कैसे अग्रसेन चौक कहाँ से बता रहे हैं उसने चोरी करी है? नहीं जी चोरी नहीं करी है, उसकी तो हम गारंटी लेते हैं कि भाई कि वो चोर है ही नहीं। तो फिलहाल और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर मौके पर। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी। क्या बात हुई थी? ये दो भाई थे जी, आपस में लड़ रहे थे। एक उल्लड़ एक सोग है जी। बस वो सरदार जी यहाँ खड़े अपना बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ लड़ाई ना करो, आगे चले जाओ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। तो वो अपना लड़ते रहे, उन्हें सरदार जी ने धक्का दिया, तो उस लड़के का हाथ उनके गले पे चला गया। उस लड़के का हाथ अशोक का उनके गले पे चला गया, भाई मुझे धक्का क्यों दे रहा है। वो गले पे हाथ जाने से उसकी सरदार जी की चैन टूट गई। तो वो फिर लड़के ने चैन उठा के उन्हें दे दी और बिना बात के झूठा इल्ज़ाम लगा रहे उन पे कि वो चोरी कर रहा था जी। वो चोर नहीं है जी। तो लड़ाई में हुआ है सारा? हाँ ये सब कुछ लड़ाई में तो हुआ। उसको बताया जा रहा है अग्रसेन चौक से गिरफ्तार किया 3 घंटे? नहीं बिल्कुल नहीं जी, यहीं से उठा के ले गए थे। वो बेहोश पड़ा था यहाँ पे, दारू के नशे में था, यहीं पड़ा था। कौन ले? आपके सामने ले गए? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से ले गए? हाँ जबरदस्ती का केस पा रहे जी उसके ऊपर, बाकी वो चोर नहीं है जी। तो फिलहाल आपने तस्वीरें देखी। यहाँ पर जो चोरी का मामला जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सनसनीखेज हो जाता है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं। जिस युवक ने चैन उठाकर दी है वो भी सामने आकर बोलता है कि मैंने चैन उठाकर दी। और जो ये पूरा मामला जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ झगड़े का मामला था, पर किस तरीके से CIA-1 ने इसको झगड़े के मामले को किस तरीके से स्नैचर के मामले में कर दिया। फिलहाल अभी अशोक कुमार जेल में मौजूद है। किसकी ये पूरी गलती के कारण आज एक व्यक्ति की ज़िंदगी जो है ख़राब हो गई। फिलहाल इस मामले पर जब जिला के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया इसकी जांच DSP राजीव द्वारा कराई जा रही है। अगर कोई भी दोषी पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।